वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 8 का 14 चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारा प्रोबेबिलिटी 12 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 12 क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिए हुए हैं। ए सर्वे ऑफ 500 फैमिलीज शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्या सर्वे हुआ है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली कितनी है हमारे पास? 1 2 3 0। किसके पास 1 गर्ल है, 2 गर्ल है और 3 गर्ल है। ठीक है। और 0 कितनी गर्ल्स 0 गर्ल्स कितनी फैमिलीज के पास है? नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 400। 1 गर्ल है, 1 गर्ल कितनी फैमिली के पास है? 400। 2 गर्ल्स कितनी फैमिली के पास है? 50 फैमिली के पास। 3 गर्ल्स कितनी फैमिली के पास है? 5 फैमिलीज के पास। 0 कितनी के पास है? 45। Out of these, one is chosen at random. Find the probability that the choose family has 2 girls. 2 गर्ल्स का तो फिर सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसकी हेडिंग कैसे बनेगी आपकी? इसकी बनेगी आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर्स इन द फैमिली। कितने गर्ल्स चाहिए हमको? 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 गर्ल्स का ही पूछा है, इसलिए हम 2 गर्ल्स का ही लेंगे। 2 गर्ल्स की हमारे पास कितनी फैमिली है? नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ 2 गर्ल्स कितनी है? 2 गर्ल्स कितनी फैमिली है के पास है? 50। तो एन ई हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? एन ई हमारे पास आ जाएगा 50। ओके। और टोटल फैमिलीज हमारे पास कितनी है? टोटल फैमिलीज हमारे पास है 500। तो एनएस हमारे पास कितनी आ जाएगी? एनएस हमारे पास हो जाएगा 500। प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैज 2 गर्ल्स इक्वल एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स? 50। और एन एस हमारे पास कितना है? 500। तो हमारा कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा? 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी 1, और ये 10 पे 1/10। हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 1/10। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यूज द स्पिनर विच शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग द लेटर ए। यानी कि टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं जो स्पिनर पे बने हुए हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाएगी 13 क्वेश्चन है। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5। और हमें क्या लेटर का देखना है? हमें देखना है ए लेटर का। ओके।
तो ए लेटर हमारा कितने टाइम आ रहा है, ए टाइम। लेटर ए हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। तो हमारे पास क्या हो गया, एन ई हमारे पास हो गया 2 और एन एस हमारे पास हो गया है 5। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए क्या आएगी हमारे पास, एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास कितना है, 2 और एन एस हमारे पास कितना है, 5। तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए आने की, जो कि स्पिन बोर्ड पे था। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। 14 में हमें क्या दिया हुआ है, ए बैग होल्ड 26 टाइल्स, यानी कि बैग के अंदर कितने हैं, 26 टाइल्स, ईच मार्क्ड विद ए डिफरेंट लेटर, यानी कि हर टाइल पे अलग अलग लेटर बना हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन टाइल चूजन एट रैंडमली इज नॉट ए वोवेल्स, यानी कि हमें सारे अल्फाबेट मिले हैं ए से लेके जेड तक, ये हमारे पास 26 होते हैं और 26 हमारे पास टाइल्स है, तो हमें नोट ए वोवेल्स का निकालने हैं। ओके, तो टोटल नंबर्स ऑफ टाइल टाइल्स ही है ना, हाँ टाइल्स कितनी है स्टूडेंट्स, 26। वोवेल्स हमारे पास ए ई आई ओ यू, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कितने हैं, 5। अब देखिए 14 क्वेश्चन है ना ये हमारा, तो 5 हमारे पास वोवेल्स है, तो कॉन्सोनेंट्स हमें क्या निकालना है, नोट वोवेल्स। नोट वोवेल्स हमारे पास कितने होंगे, वोवेल्स 26 माइनस में 5, वोवेल्स हमारे पास 5 है और हमें निकालने कितने, नोट। तो नोट यानी कि जो वोवेल्स नहीं है, 26 माइनस 5 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 21। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट वोवेल्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, एन ई हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्या है, एन ई, और ये हमारा क्या है, एन एन एस, एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास कितना है, 21, एन एस हमारे पास कितना है, 26। ये कैंसल आउट होते हैं क्या किसी टेबल में, नहीं, ये किसी भी टेबल में कैंसल आउट नहीं होंगे, तो आपको डायरेक्ट ही छोड़ना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, आपको जो बातें याद रखनी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो है आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 तक ही लाई करेगी। ओके, या तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हमारी संभावना, यानी कि हमारा अनुमान, या तो वो कार्य होगा या फिर होगा तो 1 प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं होगा तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 तक ही लाई करेगी। इस बात को आपको याद रखना है और ध्यान में भी रखना है। तो आपकी ये इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी क्या नहीं आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, और 1 से अबव 2 3 4 कभी भी नहीं आएगी। और प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी डेसिमल्स में नहीं आती, जैसे डेसिमल 5 हो गया, 0.5 अनदर, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। या तो हमारा कंप्लीट नंबर होगा और वो नंबर क्या होगा, 0 से 1, या तो 0 अदरवाइज 1, ये भी नहीं है तो हमारा फ्रैक्शन में आएगा और वो 1 से छोटी होगी।
ओके, इन 3 बातों का आपको याद रखना है और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।